Hello everyone. From today, we are going to start the new chapter, that is integral calculus. This is the last chapter of our course. तो स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में हम तीन लेक्चर्स बनाने वाले हैं। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला आपका वीडियो रहेगा, पहला पार्ट रहेगा indefinite integration. The second part is definite integration and the last one is area under curves. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड capital Fx is antiderivative of f of x, that is f dash of x is equal to fx. Then the most general antiderivative of this capital Fx is called as indefinite integral, and it is denoted by integration fx into dx is equal to capital Fx plus c. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है देखो, आसानी से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। समझो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे जिसे कहा गया है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो इसका यदि मैं एंटी डेरिवेटिव लूँ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस कैपिटल एफ एक्स, इस एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन। तो समझो एफ एक्स मेरा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है या फिर कैपिटल एफ एक्स है। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ तो क्या आएगा, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन है। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं और इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हमारे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज है वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन एफ एक्स में लेता हूँ साइन एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स? द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज अ रिवर्सल प्रोसेस, इसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, और इसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या देखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है उस सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देखेंगे, और उसके साथ इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे देखेंगे, और इन दोनों के ऊपर एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज देखे थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन और डिवाइड करना है हमें एन प्लस वन से। ठीक है, और डेरिवेटिव क्या था एक्स रेज टू एन का, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन। तो फिर एक्स रेज टू एन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स रेज टू एन अपॉन एन। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन माइनस वन के लिए हमने, इसी तरह से एक्स रेज टू एन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये आपका फंक्शन है जिसके लिए ये डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्सल प्रोसेस। तो हर बार आपको डायरेक्टली हर बार ऐसा प्रोसीजर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूलेज लर्न करना है। और यदि इन केस किसी सिचुएशन में आपको फार्मूला
नहीं याद आ रहा है, रिमेंबर नहीं हो रहा है, उस केस में आप ये डेफिनेशन लगा के उसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए और कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं। These are the standard formulas. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स इज लॉग एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स प्लस सी। ये सी क्या है देखो, दिस सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का जो इंटीग्रेशन है वही आता है, क्योंकि वैसा क्यों, क्योंकि ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ई रेज टू एक्स ही होता है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ऐसे हर एक इसमें आएगा, दिस इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्यों, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x। ठीक है, therefore इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is tan x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि आपका tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec square x होता है, उसी तरह से दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x। Then integration of sec x tan x into dx it is equal to sec x। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x into tan x। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x into dx is sec x plus c। उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला भी आएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूलेज देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ए इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टू ए। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, log of x minus a upon x plus a plus c। फॉर्मूला नंबर 11 और 12 देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में अंतर क्या है, 1 अपॉन टू ए इज सेम, सिर्फ यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा दोनों में अंतर है लिटिल बिट, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करनी है, इसी से आपके एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज थे वो यहाँ पे देखे, वही फॉर्मूलेज हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त यूज करने हैं। तो चलिए अब इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स रूल्स देखते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे कि यदि आपके पास दो फंक्शन है और उनका आप एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो उस केस में इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स इज, क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों फंक्शन सेपरेट आउट करेंगे, उनका इंटीग्रेशन लेंगे और एडिशन करेंगे। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में किया था उसी वे से। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस साइन आ जाएगा, सो इट इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा अलग है, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव में था वैसे सीधा सीधा फॉर्मूला इसका नहीं है। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले हमें एफ एक्स वैसे के वैसे रखना है, उसके बाद ये जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, ये एक टर्म यहाँ पे हो गई, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इस एफ एक्स का हमें डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन लेना है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके जो आएगा उस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे देखो, इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अराइज होता है, यदि आपको दो फंक्शन दिए हैं u एंड v, तो इन दोनों फंक्शन में फर्स्ट कौन सा लेना है,
ऐसा नहीं होता है कि जो पहले दिया हुआ है उसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एफ एक्स किसे कंसिडर करना है, मतलब पहला फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है, इसके लिए एक रूल होता है, जिस रूल को क्या कहा जाता है, देखो इलेट रूल। ये इलेट रूल क्या है, देखो यहाँ पे इस हर एक लेटर का यहाँ पे एक मीनिंग होता है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, a is your algebraic function, t is trigonometric function और e is exponential function। तो आपको जो दोनों फंक्शन दिए हुए हैं उसे आपको इस क्रोनोलॉजी से अरेंज करना होता है। मतलब क्या समझो, मुझे फंक्शन दिया हुआ है x इंटू ई रेस टू एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें देखो ये फंक्शन x फंक्शन क्या है, दिस इज द अल्जेब्रिक फंक्शन, और ई रेस टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें पहले कौन सा आ रहा है, ए और ई में अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है। तो हम ये जो x है इसे एफ एक्स कंसिडर करेंगे, और ये जो ई रेस टू एक्स है इसे जी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, और फिर ये रूल लगा के इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ओके, ये रहा हमारा थर्ड फार्मूला। द फोर्थ फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाएगा, के इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन देखा, और सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए, और बेसिक रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए। तो चलिए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू 25। तो इंटीग्रेशन क्या लेंगे, इसका नोटेशन है ऐसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 25 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है dx। इसका आंसर क्या आएगा, देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन वाला। इसका फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू, ये जो पावर है इसमें एक ऐड कर दो, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से, एक्स रेस टू 25 प्लस वन डिवाइडेड बाय 25 प्लस वन प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर इज एक्स रेस टू 26 अपॉन 26 प्लस सी। देखो कितना आसान है, इस वजह से आपको ये सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ए वाला एक फंक्शन और ए वाला एक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ये जो हमने रूल्स देखे एडिशन का, तो वो यहाँ पे लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन इन दोनों फंक्शन को सेपरेट आउट करेंगे, e raised to dx plus integration 5 into dx it is equals to e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो e raised to x का इंटीग्रेशन इज e raised to x प्लस 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, so it is equal to e raised to x प्लस 5 एक का इंटीग्रेशन है x प्लस c। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए हमने, सबसे पहले e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e रेस टू एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखो हर वक्त आपको e रेस टू एक्स प्लस ऐसे नहीं करना है, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, उसके बाद ये कांस्टेंट आप ऐड करेंगे। हर बार ऐसे नहीं करना है कि रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx इज, तो c प्लस सी ऐसे नहीं करना है, पूरा सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद ये जो आपका कांस्टेंट है उसे ऐड कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव होते हैं। तो पहला जो एग्जांपल था हमारा बेसिक रूल्स और स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर था।
ये सेकंड वाला एग्जांपल भी जो है ये बेसिक रूल्स और जो है हमारे और स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है उसके ही ऊपर डिपेंड है। सिंपल एग्जांपल है ये भी। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x प्लस e रेज टू x dx इट इज इक्वल्स टू, इसे सेपरेट आउट करेंगे और 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x क्यूब dx प्लस 5 कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx। ये dx आपको हर एक को लगाना है, ठीक है। 2 टाइम्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस 3 में 1 ऐड कर दीजिए, ये जो पावर आएगा वो पावर नीचे लिख लीजिए, प्लस 5 टाइम्स एक्स का पावर है 1, उसमें 1 ऐड कीजिए 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है। तो ये सॉल्व करके क्या आया यहाँ पे देखिए, एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए रेज टू एक्स। ठीक है, इतना आसान है। यहाँ पे देखो सिर्फ हमने इसे सेपरेट आउट किया और हर एक का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिया। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे डिफरेंशिएशन के लिए रूल था कि u अपॉन v इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है। एडिशन के लिए है, सब्सट्रैक्शन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए वैसे नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखो इसे सॉल्व करके ये एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, सो कंसिडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 इंटू dx। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स रेज टू 4 से हम हर एक क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4 इज एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू dx। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस एक्स रेज टू माइनस 3 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4। इसका इंटीग्रेशन अब सॉल्व कीजिए, एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 3 में 1 ऐड कर देंगे, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये माइनस साइन में आगे लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब। तो ये रहा हमारा आंसर इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये सॉल्व करना मतलब आपको यू डिवीजन का रूल नहीं यूज करना है, वैसे रूल ही नहीं है इंटीग्रेशन के लिए। हमने क्या किया, पहले एक क्वांटिटी सॉल्व कर ली और हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, ये हमने जो पहले 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखे वो बेसिक रूल्स पे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है, दिस एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हमें एक किसी क्वांटिटी को एक अलग वेरिएबल को लेकर सब्स्टिट्यूट करना होता है। चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, e रेस टू 2x प्लस 3। यहाँ पे देखो, यदि ये 2 रेस टू एक्स प्लस 3 नहीं रहता, सिंपल ऐसे फंक्शन रहता है e रेस टू वाई, तो इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते थे। e रेस टू वाई का इंटीग्रेशन इज e रेस टू वाई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इसके लिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन लोगे। तो ये जो क्वांटिटी है इसे हमें कोई एक वेरिएबल y करके सब्स्टिट्यूट करना होता है, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसका डेरिवेटिव लीजिए दोनों साइड, y का डेरिवेटिव dy, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इट इज 2, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इट इज dx। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x प्लस 3 इंटू dx, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेस टू 2x प्लस 3 क्या होगा यहाँ पे y इंटू dx। ओके, यहाँ पे देखो अब इंटीग्रेशन e रेस टू y, अब dx क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन 2। ओके, सो इट इज dy अपॉन 2। नाउ अब ये y का फंक्शन हो गया, तो इस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dy। अब इस e रेस टू y का इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन है e रेस टू y, so 1/2 is outside, 1/2 इंटीग्रेशन e रेस टू y प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर हमारा ए है क्या, हमारा जो आंसर है वो x के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस ये जो y था हमारा फिर से रिप्लेस कर लेंगे 2x प्लस 3 से, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5 x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के साथ इस डिनोमिनेटर क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हो तो वो 3x स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो जो बड़ा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कुछ अलग फंक्शन आ रहा है, तो उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया आएगी कि सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमें कौन सा लेना होता है। So here substitute x cube plus 5x plus 7 is equals to y। इससे डिफरेंशिएट कीजिए, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5। ठीक है, देखो ये फंक्शन यहाँ पे बन गया, so it is dx it is equals to dy। तो इंटीग्रेशन लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 dx it is equals to इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx क्या आ गया dy डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, इसे हमने किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया है y के साथ, so it is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक किसका डेरिवेटिव है log का, so the answer is log of
y प्लस कांस्टेंट c। तो y क्या है हमारे यहाँ पे, log ऑफ y इज x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 प्लस c। ओके ओके, चलिए, तो हमने ये एग्जांपल क्या देखे यहाँ पे, आपके बुक्स में और भी ढेर सारे एग्जांपल है। कुछ सैंपल एग्जांपल्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करवा दे रहा हूँ। तो आप और भी एग्जांपल सॉल्व कीजिए, आपकी इस पे कमांड आएगी। तो ये हमने किसके ऊपर देखे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ द लास्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो है ये किसके ऊपर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। The first one is x into e raised to x. इंटीग्रेशन x into e raised to x to dx। तो यहाँ पे देखिए इलेट का रूल देखिए, ILATE इलेट। इसमें x फंक्शन क्या है, x इज अल्जेब्रिक फंक्शन। e raised to x क्या है, e raised to x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन दोनों में देखो कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है, अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमें कंसिडर करना है, मतलब इसे f(x) लेना है और इसे g ऑफ x लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) gx dx। द फॉर्मूला इज, जो पहला फंक्शन है उसे एज इट इज रखेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस वेयर द फर्स्ट फंक्शन इज, पहला फंक्शन क्या है, इस f(x) का डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन लेंगे। इन दोनों का कैलकुलेट करके जो आएगा उस होल फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे f(x) है आपका x और g ऑफ x है e raised to x। तो ये आंसर क्या आएगा देखो, कंसिडर इंटीग्रेशन x इंटू e raised to x dx। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा f(x) क्या है, x, तो ऐसे के वैसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज e raised to x into dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय e raised to x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e raised to x रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, x into e raised to x माइनस, ये सॉल्व करके क्या आएगा, e raised to x into 1 is e raised to x, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है, e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, so it is equals to x into e raised to x माइनस e raised to x का इंटीग्रेशन होगा e raised to x प्लस, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस वजह से हमें प्रोसीड होना होता है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, e raised to x को कॉमन लीजिए, x माइनस 1 प्लस सी। ये सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करो, बाद में उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
log x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक ही फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो पहले आपने ऐसे निकाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये भी तो एक ही फंक्शन था, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1/x क्या है, ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव है, ये log x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x। तो log x किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो ऐसे हमें डायरेक्टली नहीं पता है, ठीक है। दिस इज नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो हमें क्या करना होता है इसके लिए? बी log x, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x into dx, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय 1। जो सेकंड फंक्शन है उसे 1 के साथ ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो इलेट रूल लगाओ, log x जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये 1 जो है इट इज इन द अल्जेब्रिक फंक्शन। तो पहले एफ एक्स जो लेंगे वो log x लेंगे, जो ऑफ एक्स जो रहेगा सेकंड फंक्शन वो 1 रहेगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा? देखो जो फर्स्ट फंक्शन है उसे एज इट इज रखो, 1 का इंटीग्रेशन लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लीजिए, इस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 इज x, so it is equal to x multiplied by log x minus x get cancel, integration of 1 is x plus c, मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने क्या 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 डिस्कस किया? जो बेसिक फंक्शंस है उनके इंटीग्रेशन फार्मूलेज, बेसिक रूल्स, और कुछ एग्जांपल्स, जिस एग्जांपल्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, सम बेसिक एग्जांपल्स एंड द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इस वीडियो के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।